हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग एकदम अर्ली मॉर्निंग से है। अभी 5 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा। तो हम लोगों के यहाँ पे 5 बजे बहुत अच्छे से उजाला हो जाता है और हम लोग के यहाँ पे शाम जल्दी हो जाती है। क्योंकि होता है ना, कुछ कुछ जगह पे 1 घंटा लेट अंधेरा होता है। हम यहाँ पर 1 घंटा, जैसे दिल्ली, अगर दिल्ली से और जगह से 1 घंटा पहले यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और सुबह भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो 5:30 बजे बिल्कुल अच्छा उजाला हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर, मेरा सबसे पहले उठ का काम होता है पौधों में पानी डालना, सबसे पहला काम। उसके बाद गेट के पास, तो गेट के पास धुलाई करना, क्योंकि पौधे में पानी डालते तो सारा नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी वो निकलता है। फिर उसको मैं अच्छे से झाड़ू से लगा के धो देती हूँ सुबह सुबह। फिर अच्छा फ्रेश फील होता है। यहाँ पर बैठ के आराम से चाय वाय पीने का मन करता है, लेकिन चाय पी तो नहीं पाती, क्योंकि फिर सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है लंच बनाना और फिर खाना बनाना, तो इसी में टाइम चला जाता है। तो आज कल तो मेरे को मतलब, और मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गर्दन में जैसे दर्द है। आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता है। अंशु सो रहे हो घूम घूम के? तो एक्सरसाइज करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जब ज़्यादा होने लग गया है, तो फिर से मैं एक्सरसाइज करती हूँ टाइम निकाल कर, दिन में 2 बार 3 बार। क्योंकि जब ज़्यादा दर्द होता है ना, तो ध्यान इसी पे रहता है। तो एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो बीच में तो मैंने एकदम ही छोड़ दिया था, लेकिन अब से फिर से मैंने शुरू किया है। तो अब आ गई हूँ कुल्ला करने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट उठ कर आई ही थी नीचे से। नीचे के रूम में मैं पोछा वगैरह सुबह ही लगा लेती हूँ। आती हूँ तो पोछा लगाती हुई आती हूँ, लगा के नीचे गेट वगैरह धुल के फिर ऊपर आके करती हूँ। कभी घर में पोछा नहीं लगाया है, बाहर धुल लिया है। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा के धो लिया, पोछा लगाऊंगी बाद में, जब खाना वाना मेरा बन जाएगा उसके बाद। तो चलती हूँ, देखते हैं कि खाने में क्या बनाना है। तो दाल तो मेरा कॉमन है, वो डेली ही बनता है। शायद ही कभी कभी दाल मेरे यहाँ नहीं बनती, अगर कुछ और छोले राजमा ऐसा कुछ बनाया तो। लेकिन हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, तो उनको डेली दाल चाहिए, तो उनके लिए डेली दाल ही बनाती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। दाल मैंने बनने को रख दिया है और उसके बाद मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत करना ज़रूरी है। नहीं करती हूँ तो अभी बहुत 3-4 दिन से बहुत दिक्कत में हूँ मैं। सारा दिन मैं उठती नहीं हूँ दर्द से। तो क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है, इसका जो परमानेंट इलाज है वो एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए बोला है। तो वही जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ। तो लेकिन अब नहीं, अब फिर से मुझे करना पड़ रहा है। तो क्या ही बताऊँ, पता नहीं कहाँ से ऐसी बीमारी लग गई है मुझे। तो बस हो नहीं पाता। पीछे से पूरी गर्दन की नस होती है, वो पीठ की नस, बाजू की, कंधे की, पूरी अकड़ी हुई रहती है। एक जैसा फ्री होता है ना हाथ, वैसा नहीं होता। बहुत मुश्किल से कर रही हूँ ये जो मैं कर रही हूँ ना, बहुत मुश्किल से, ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ रखा है मेरा हाथ। और इतना भी कर करके ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है हाथ में। तो अभी मुझे सब्ज़ी भी काटनी है, तो अभी अंशु के लिए लंच भी बनाना है। तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, क्या बनाना है, क्या करना है। तो इसीलिए ना, पता है, एक्सरसाइज करने पे भी मन नहीं लगता अगर, क्योंकि ध्यान एक तरफ उधर है। जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कम से कम ये सब रिपीट 10 से 20 बार एक एक्सरसाइज को रिपीट करना होता है, लेकिन मैं नहीं इतना कर पाती हूँ। मैं 5 बार या 3 बार 4 बार ऐसे कर करके छोड़ देती हूँ। और जैसा कि अभी भी मैंने इतना ही किया है, फिर मैं उठ गई, क्योंकि भी खाना बनाना भी ज़रूरी है ना। सुबह इन लोगों को देना ज़रूरी है बनाकर। तो इसके बाद मैंने देखा कि दाल मेरी बनने वाली है। तो यहाँ पर फिर मैंने करेला निकाला फ्रिज से। करेला ही बना लेती हूँ, क्योंकि और कुछ ऑप्शन भी नहीं है। दाल चावल चोखा करेले की भुजिया। तो यहाँ पर यह करेला, जो कि 3-4 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन अभी भी एकदम फ्रेश है करेला। ऐसे बॉक्स में करके फ्रिज में रख देती है ना, तो काफ़ी दिन तक कोई भी सब्ज़ी अगर ऐसे खुली रखती है ना, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी से मुरझा जाती है।
और ये करेला जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पेड़ का करेला है एक। इसको मैंने बचा रखा है, मार्केट से लाकर बना रही हूँ, लेकिन जो पेड़ का करेला है उसको मन नहीं करता बनाने का, पता नहीं क्यों। एक ही हाथ फलता है, लेकिन उसको देख कितनी खुशी मिलती है जो बता नहीं सकती। ढक्कन पे रखा हुआ है ना, ये मतलब मेरे अपने घर का करेला है, अपने गमले में। और मैंने लगाया नहीं था, ये खुद से उग गया था। जैसे सब्जी का जो कटी हुई सब्जी का जो डाल देती हूँ ना, तो वैसे ही करेला मेरा पक गया था, तो मैंने ऐसे डाल दिया था गमले में। मैंने इसकी वजह से नहीं डाला था, ये सोच के कि बीज से पौधा उगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक और पेड़ में लगा हुआ है, तो वो मैं आप लोग को दिखाने के लिए लाई हूँ। एक और लगा हुआ है और छोटे छोटे एक दो और हैं, तो देखिए वो होता है या नहीं, क्योंकि कुछ बड़ा हो गया ना सूख जाता है। तो बस वही बीज ना अपने आप ही उग गया था। तो मैंने बहुत अच्छा सा प्लांट मतलब पहले पता चल जाता है, जब उसका प्लांट छोटा ही देख के पता चल जाता है कि हाँ ये प्लांट अच्छा है, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ थी, उसका कलर बहुत अच्छा था। तो बस मैंने उसको बेल को ना चढ़ा दिया रस्सी से, ताकि बन जाए तो बन जाए, मतलब चढ़ जाए, फल जाए तो फल जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। हरी हरी ऐसी भी बेल अच्छी लगती है देखने में, और मुझे पौधे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। सुबह सुबह मैं कम से कम 10 मिनट देखती हूँ बैठ के वहाँ पे। तो यहाँ पर चाकू से ही मैं काट रही हूँ करेला। और करेला मुझे देखिए अभी भी मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, तो बस मतलब 24 घंटे ना दिमाग उसी पे रहता है। जब दर्द होता रहता है तो कभी मतलब मैं हमेशा अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाती रहती हूँ। उसके बाद सब कुछ खाना बन चुका है, तो मैंने कहा चलो अब चाय बनाते हैं। मतलब सारा खाना बन गया है मेरा, तो बस अब अपने लिए चाय बनाऊंगी और बैठ के थोड़ी आराम से चाय पीऊँगी। पानी मैंने पी लिया है, तो चाय पी लूँगी। उसका भी हस्बैंड नहीं आया, वो सो रहे हैं। वो 8 बजे के करीब आते हैं। हाँ, वो 8 बजे आते हैं उठ के, फिर वो नहाते धोते पूजा वूजा करते हैं। उनको हो जाता है 9 बज जाता है, 9:30। उसके बाद फिर वो उनको खाना वाना खिला लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। कुछ अभी का रूटीन मेरा ऐसे ही चल रहा है, नहीं तो पहले मैं सुबह ही नहा लेती थी, बट अभी उनको दुकान भेज लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, तब आराम से नहाती हूँ। तो चलिए, चाय रखने के बाद मैं आ गई थी। कपड़ा मेरा धुल चुका था, तो मशीन में ही कपड़ा था। बारिश बाहर ना जो मौसम है ना, वो बादल बादल सा हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कपड़े घर में डाल दूँ, पंखे की हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं। अगर मशीन का ड्राई हो ना तो सूख जाता है। तो चलिए घर में ही डाल देती हूँ। ऐसे कई होता है ना, कभी मेरे को नींद लग गई और कपड़ा बाहर डला हुआ है तो फिर गीला हो जाता है, इसलिए तो बस उसको मैं डाल दूँगी पंखे की हवा में खिड़की पे। ज़्यादा कपड़ा नहीं है, अगर ज़्यादा कपड़ा होता तो डालना ही पड़ता है बाहर। कितनी जगह कहाँ है घर के अंदर, तो 2 खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की इधर इस साइड, एक खिड़की उस साइड, तो दोनों खिड़की पे डाल देती हूँ, तो सूख जाता है मतलब हम लोग का कपड़ा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग में।